मोदी शहरी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ साथ सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, क्या वो अखनूर के हों, खोर के हों, जोड़िया के हों, चौकी चौरा के हों, या गरखाल और परगवाल के हों। बेसिकली ये 3 इवेंट्स को हमने क्लब किया है। एक तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों यहाँ पे फ्लड्स आए थे, तो कुछ सिविलियन ने बहुत बेहतरीन काम किया था, तो उनकी एक बड़े दिनों से एक ड्यू था कि उनको हम सम्मानित करें, लेकिन थोड़ा एसएसपी सर का शेड्यूल थोड़ा बिजी था, आज उनको टाइम मिला। उसके साथ कुछ सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंदर कुछ चेयर थी, उसके साथ साथ जितने भी मौजूद लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि एक इंटरेक्शन, एक पब्लिक मीटिंग टाइप, थाना दिवस टाइप हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कोई भी इशू आपको लगता है कि जो पुलिस के पर्टेनिंग है, तो आप एसएसपी सर के मध्य रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा इशू कोई सिविल डिपार्टमेंट को लेकर भी है, तो वो भी आप रख सकते हो। सर के बीच में ना रहते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप में से कुछ बोलना चाहता है तो वेलकम, थैंक यू। उसके साथ साथ मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे जनता में और पुलिस में एक समन्वय बनने का एक कारण है। आप सबने हमको यहाँ बुलाया, सम्मानित किया हमारी बातें सुनने के लिए, और खुद भी उनके ऊपर बड़ैला चक, देवीपुर, चक्किरपालपुर, मुट्ठी, मैरा, बंधवाल, इंद्री, ये सारे सर चिनाब के किनारे बसे हुए गांव हैं, और फ्लड के दौरान इन सभी इलाकों में किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो भूमि का हो, चाहे कोई जानवर हो या व्यक्तियों का स्थानांतरण हो, किसी न किसी प्रकार का नुकसान और नुकसान भी हुआ है। साथ में एक मुश्किल भी होती है जब एक जगह से छोड़ करके हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। ऐसे मौके पे मैं अपने विधायक वीआरएस रिटायर्ड एसएसपी मोहन लाल जी का भी नाम लेना नहीं भूलूंगा, क्योंकि हमने तो काम किया ही किया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से उन्होंने हमें बार बार फोन करते हुए लोगों का शुद्ध बुद्ध लेने के लिए लोगों के बीच में हमें भी भेजा, और उसके साथ साथ ही पुलिस प्रशासन का जो हमें साथ मिला, सर उसके लिए हम पुलिस प्रशासन का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि आप इसी प्रकार हमारे साथ रहेंगे। ड्रग का इशू है, जहां कोई और ऐसी आपदाओं का इश्यूज रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपदाएं जो नेचुरली होती है, ऊपर से जो तय होता है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आपका साथ और हम सबका साथ अगर रहेगा तो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों को हम बड़ी आसानी से जीत भी सकते हैं और उनमें सफल भी हो सकते हैं। जमीन खरीदते हैं, और वो लोग आके टीम है एक, यहाँ 10 से 20 लोग यहाँ हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और वो क्या करते हैं, उनका काम बंद करवाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर और काम क्या करते हैं, एक आदमी पैसे से जमीन खरीदता है, उसमें स्टे लगवाते हैं, अब स्टे टूटने में टाइम लग जाता है, वो बेचारा करोड़ रुपया जो 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदता है, अब उस फंस जाता है, वो क्या करता है बेचारा, छोड़ता है 10-20 लाख रुपए, 2 यार की जान छुड़ाओ यहां से। सर इस तरह की शख्सियत पर ध्यान देना चाहिए। ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं? तो सर मुझे 1-2 बार एसपी साहब से भी मौका मिला, पिछले दिनों हमने यहाँ टूर्नामेंट करवाई थी वॉलीबॉल की, तो डीएसपी साहब भी थे, तो जब भी हमें पुलिस हमारी कोई ड्यूटी लगाती है, हमारे लोग हम पुलिस के साथ शाना उनका साथ देते हैं, मीडिया बंधु भी हमारे साथ रहते हैं, कोई भी काम हमें दिया जाता है हम बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर आपका यहाँ, तो इसी तरह से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी बहुत सारी समस्या होती है, इस तरह के कैंप लगाकर लोगों को भी जागृत किया जाए ताकि जो हमारा नशे के साथ साथ क्राइम रेट वो कम हो सके। जी, आज आपने देखा कि आज यहाँ अखनूर में थाना दिवस ऑर्गेनाइज किया गया। इसके पीछे हमारी ये मंशा रही है कि पिछले चंद महीनों में आपने देखा होगा यहाँ फ्लड हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके साथ और भी कुछ चीज़ें थी। जिन लोगों ने उसमें हमारा साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, उन लोगों को हमने एक कोशिश की है सम्मानित करने की, उनको रिकग्नाइज करने। दूसरा, हमारा कैंप में कुछ चेयर्स थी, व्हील चेयर्स थी, जो हमने दिव्यांग लोगों को वितरित की।
इसके साथ साथ पब्लिक के साथ मीटिंग जो है, क्योंकि पुलिस एंड पब्लिक जो है एक दूसरे से के सिम्बियोटिक रिलेशन में है, एक दूसरे के बिना पूरक नहीं है। तो जब तक हम पब्लिक में नहीं जाएंगे, पब्लिक की आवाज़ नहीं सुनेंगे, उनकी क्या मंशा है, उनके क्या हमारे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें जानने के लिए, सुनने के लिए हम लोग आज सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज पब्लिक ने खुल के बात रखी, जिसके मन में जो था वो खुल के रखा। और मुझे लगता है कि अब इनका जो भी गुबार था वो 2-4 महीने के लिए निकल गया है। और जो बातें इन लोगों ने हमें रखी हैं इस दरबार में, तो हम कोशिश करेंगे जो जिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता है हम उस डिपार्टमेंट को पहुंचाएंगे, और जो पुलिस के लेवल की बातें हैं उनको हम अपने लेवल पे। सर, इसमें ऐसा है कि पुलिस का जो जब वर्दी पहनते हैं तो सभी में एक जोश ऐसा आता है। तो हम ये चाहते हैं, या हमारी पब्लिक, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा वर्ग, वो चाहते हैं कि इस तरह का जो जागरूक एक होता है, जो कि बच्चों को जाकर स्कूल कॉलेजों में जाकर उनको एक जागरूक करने के लिए कि नशे के प्रति अपराधी प्रतिनिधियों से दूर रहें। देखिए, ये एक हमारा, अगर आपने देखा होगा कि इसमें IAC एक नया कैंपेनिंग हमने शुरू किया है जो सरकार लेवल पे है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स से, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या मेडिकल डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स जिस एरिया में काम कर रहे हैं या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उन सब का एक कमेटीज़ बनाई गई है। और ये कमेटीज़ जो है गांव-गांव जाके, स्कूलों में जाके इन चीज़ों को लेके, खासकर ड्रग्स को लेके कंपेनिंग करती हैं। और साथ साथ में साइबर फ्रॉड्स को लेके या और किसी किस्म के जो क्राइम आजकल सोसाइटी में नए क्राइम आ रहे हैं, उनको लेके जागरूक करती रहती है। और इसमें हमारी जो पुलिस चौकियाँ और पुलिस स्टेशन हैं, वो भी अपने अपने लेवल पे जो है इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज सर, आज पब्लिक मीट की यहाँ पे, और नशे की बात चल रही है, ड्रग्स की बात चल रही है, पब्लिक के साथ कितना रोल रहता है कि पब्लिक जो है वो इस नशे में पुलिस का साथ बन पाए, और पब्लिक किस तरह से देखेगी, क्या मैसेज जो है वो पब्लिक के लिए रहेगा, क्योंकि आज पब्लिक मीट थी और नशा हर बात पे नशा ही उठाया। देखिए, ये जैसे आपने इस दरबार में, इस पब्लिक मीटिंग में भी सुना कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। हम इसको एज ए मिशन लेके चल रहे हैं, वार अगेंस्ट ड्रग्स, जिसमें पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और हम पब्लिक की भागीदारी भी इसमें मान के चलते हैं। तो पब्लिक से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि पब्लिक मीन्स कि परिवार से लेके, माँ बाप से लेके, स्कूल, कॉलेजेस, सोसाइटी, इसके साथ साथ जो हमारे रिलीजियस प्रीचर्स हैं, पब्लिक का, सोसाइटी का हर एक करिंदा जो है, हर एक शख्स जो है, उसकी भी इसमें जिम्मेवारी बनती है। हम सबको एज ए समाज, एज ए सोसाइटी खड़े होके इस चीज़ के अगेंस्ट जो है खड़े होना है, लड़ना है इस चीज़ से, और अपने जो गुमराह लोग हैं, अपने जो बच्चे हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको बचाना है, और जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है।